जी हाँ दोस्तों, जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों को आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र तहे दिल से स्वागत करता है। तो आइए जुड़ जाइए पूरे ऊर्जा के साथ मित्रों, ताकि हम सफलता के दरवाजे तक अति अवश्य और जल्दी पहुंच सके। आइए आज हमारा जो बिंदु होगा मित्रों, मुस्कुरा के हंसकर बहुत इंजॉय के साथ पढ़ते हैं, ताकि हमारे मानस पटल में वो चीज़ें अस्थायी तो हमेशा के लिए प्राप्त हो जाएं। तो आइए आज हमारा जो बिंदु होगा, समास का जो बिंदु होगा मित्रों, वो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। सबसे पहले हम इसके बारे में देखना चाहते हैं कि ये द्वंद्व समास है क्या मित्रों, कि ये द्वंद्व समास है क्या। सबसे पहले हम इसके बारे में आपसी वार्तालाप करेंगे मित्रों। जरा देखते हैं, वो प्रश्न इसमें होंगे, वास्तविकता बता रहे हैं। पूरी वीडियो को यदि आप देखोगे शुरू से लेके अंत तक, ऐसे ऐसे चीज मैं रखने वाला हूँ, और जो वही एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा जोर देकर पूछे जाते हैं, वही मानव की एग्जाम में आने वाले हों। बहुत ऐसे प्रश्न होंगे मित्रों, बहुत एनालिसिस करने के बाद, बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह करने के बाद तब वो प्रश्न मिलते हैं। तो आइए जरा देखते हैं हम द्वंद्व समास के बारे में। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं द्वंद्व समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं मित्रों, इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद क्या होता है मित्रों? प्रधान होता है। प्रधान होता है, अर्थात हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं किस समास का उभय पद प्रधान होता है। तो इसी का क्या होता है? उभय पद प्रधान होता है। उभय पद प्रधान होता है। जी हाँ मित्रों, उभय पद प्रधान होता है। और याद रखना, द्वंद्व समास का ऐसा कोई भी सामासिक या समस्त पद यदि होगा, उसके मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, हम यहां लिख रहे हैं क्या? द्वंद्व समास के दोनों पदों, क्या? दोनों पदों के मध्य मित्रों क्या किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जो सिंबल होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, यहां तक की बात समझ में आ चुकी हुई। आइए जरा हम आपसी वार्तालाप न कर ज्यादा हम सवाल पर चलते हैं। याद रखना मित्रों, हम यहाँ पॉइंट करके लिख रहे हैं, जरा इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके 3 भेद होते हैं। क्या मित्रों? इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। यानी द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। आइए जरा हम देखते हैं। सबसे पहले जो भेद होता है हमारा, क्या होता है? इतरेत्तर होता है मित्रों। क्या? इतरेत्तर होता है। क्या होता है? इतरेत्तर द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? इतरेत्तर द्वंद्व पहला होता है। दूसरा क्या होता है मित्रों? याद रखना, वैकल्पिक होता है। क्या होता है? वैकल्पिक द्वंद्व होता है। और जो हमारा तीसरा होता है, वो क्या होता है मित्रों? समाहार द्वंद्व होता है। क्या होता है? समाहार द्वंद्व होता है। ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आया हूं मित्रों, वो याद रखना, वही एग्जाम में आने ही वाले हैं। पर वीडियो को पूरा देखोगे तभी मजा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों। याद रखना, पुलिस की या लेखपाल की वैकेंसी सामने है। याद रखना, जो हमारे मित्र यदि सफलता के दरवाजे तक पहुंचना चाहते हैं, तो हिंदी ग्रामर ऐसा बिंदु कोई ना हो जो आप टॉपिक बाय टॉपिक ना पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आइए देखते हैं। इतरेत्तर में सबसे पहले हम देखेंगे मित्रों, जो द्वंद्व समास होता है, इसके मध्य में योजक चिन्ह के साथ साथ यदि हम कहें, जब इसका समास विग्रह करते हो, तो इसके मध्य कुछ अव्यय सूचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो मित्रों याद रखना, द्वंद्व समास के दोनों पदों के मध्य में समास विग्रह करते समय जो अव्यय सूचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, यही किए जाते हैं। तथा, और, फिर आता है या, अथवा, फिर आता है ऐसे, आदि, और क्या मित्रों? इत्यादि आता है। ये बात बहुत गौर से सुनना मित्रों, जो हमारे मित्र देख पा रहे होंगे वीडियो को, गलत मत करिएगा। और तथा का प्रयोग होता है, या अथवा का प्रयोग होता है, आदि और इत्यादि का प्रयोग होता है। जी हाँ, अब बात ये हमें करना है आपसे,
कि जो और तथा का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास के किस भेद में, या अथवा का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास के किस भेद में, आदि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास के किस भेद में। मित्रों आ जाओ। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे मित्रों, जो इतरेत्तर द्वंद्व समास है इसमें याद रखना और तथा का प्रयोग किया जाता है योजक शब्दों के रूप में। वैकल्पिक द्वंद्व समास में या अथवा का प्रयोग किया जाता है। याद रखना पर समाहार में आदि और इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। किसका मित्रों? आदि और किसका? इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, सभी लोग इधर ध्यान दें। अब बात आती है इतरेत्तर द्वंद्व समास में और तथा का प्रयोग किया जाता है अव्यय सूचक शब्द का, लेकिन कब? द्वंद्व समास का समास विग्रह करते समय। हालांकि हमारे सभी मित्र, सभी विद्वान साथी, सभी हमारी विषय बहनें जो पढ़ते हैं, बहुत बहुत पाठ्य सामग्री इकट्ठा करके पढ़ते हैं, द्वंद्व समास तो हमारे घर परिवार में कक्षा 6 का 8वीं का बच्चा भी बता देगा। जी हाँ, दोनों पदों के मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोनों पद एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, दोनों एक दूसरे के विपरार्थक होते हैं यानी विलोम होते हैं, सभी लोग बता देते हैं। जी हाँ, लेकिन आज आपको पता चलेगा इतरेत्तर द्वंद्व समास में और क्या करना है। याद रखिएगा इतरेत्तर द्वंद्व समास में मित्रों क्या होता है, विलोम जैसे जो शब्द होते हैं, क्या? विलोम जैसे सामासिक पद, सामासिक पद प्रयोग किए जाते हैं। हम लिख रहे हैं न कि विलोम वाले शब्द। मित्रों बात समझ में आ चुकी होगी। लेकिन हम बात करें वैकल्पिक में, तो वैकल्पिक में प्योर विलोम वाले शब्द होते हैं। क्या मित्रों? प्योर विलोम वाले सामासिक पद। याद रखना, विलोम वाले सामासिक पद या विलोम वाले सामासिक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। सभी के सभी विलोम होंगे इसमें। किसमें? वैकल्पिक में। याद रखना, लेकिन इसके साथ साथ बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मित्रों, जहां हर पाठ्य सामग्री साइलेंट होगी, इतरेत्तर द्वंद्व समास में इसके साथ साथ जो दोनों पद होंगे ना, दोनों पद क्या होंगे? सार्थक होंगे। अब ये कहीं आपको नहीं मिलने वाला। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ये सार्थक होंगे और वैकल्पिक में एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये भी याद रखिएगा क्या होते हैं? सार्थक शब्द होंगे। दोनों के दोनों पद क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। आ जाओ, यहाँ आदि और इत्यादि कहाँ प्रयोग किया जाता है? समाहार में। और सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे यहाँ क्या प्रयोग किया जाता है। सार्थक के साथ साथ निरर्थक वाले शब्द प्रयोग किए जाते हैं। सार्थक के साथ साथ सार्थक निरर्थक वाले सामासिक पद या शब्द हम लिख दे रहे हैं डायरेक्टली। समझना मित्रों। जी हाँ, और हम एक चीज ये भी बता दें, कई बार होता है वो विशेषण में चीजें पूछ ली जाती हैं, पर हम समाहार द्वंद्व समास की बात करते हैं। बहुवचन वाली बहुत सी चीजें होती हैं जो सार्थक के साथ साथ निरर्थक भी होता है, वहां पर दोनों का सार्थक शब्द होना जरूरी है। पर जो बहुवचन वाले शब्द होते हैं दोनों सार्थक होंगे, पर बहुवचन वाले सभी के सभी जो होते हैं मित्रों, याद करना, सजीव होंगे। सजीव के साथ आदि का प्रयोग किया जाता है और निर्जीव के साथ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। बात बहुत अच्छी बता रहा हूं। सजीव के साथ आदि का प्रयोग किया जाता है, निर्जीव के साथ इत्यादि का। जैसे हम कहें माता पिता, भाई बहन, हम कहें राम लक्ष्मण, तो इनके साथ आदि का प्रयोग किया जाएगा। पर हम कहें कपड़ा लत्ता, बातों को ध्यान से सुनना, कपड़ा लत्ता, रुपया पैसा, तो जो निर्जीव है इनके साथ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों। लेकिन याद करना, बहुवचन वाले जो सामासिक पद होंगे सदैव, वो भी समाहार द्वंद्व समास होते हैं। अभी हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं। आइए हम एग्जाम्पल समझते एक एक करके मित्रों। जरा देखो, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। इतरेत्तर द्वंद्व समास में और वाले आते हैं, पर याद रखना एक दूसरे के विलोम नहीं होंगे। याद रखना विलोम जैसे होते हैं। जरा देखो, जैसे हम दे रहे हैं यहाँ क्या, सीता राम, ऐसे आ जाता है मित्रों। भाई बहन ऐसे आ जाता है। जरा देखो, माता पिता, क्या मित्रों, माता पिता आ जाता है, ऐसे आ जाता है। भूखा प्यासा, भूखा प्यासा आ जाता है मित्रों, ऐसे आ जाता है।
राम लक्ष्मण आ जाता है, ऐसे आ जाता है, देखो जरा, जला भुना आ जाता है, ऐसे आ जाता है, लोटा डोरी आ जाता है। क्या मित्रों? लोटा डोरी आ जाता है। यानी अब आप समझ गए होंगे, सूर्य चंद्रमा आ जाता है। 100 एग्जाम्पल लिखाने से नहीं मित्रों, अब आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। ऐसे आ जाता है, सूर्य चंद्रमा आ जाता है। अब ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम नहीं होते हैं, विलोम जैसे लगते हैं। अब बात समझना, जो हमारे मित्र पुरानी वीडियो को देख चुके होंगे अब उनके समझ में ज्यादा आएगा, क्योंकि जब तक मैं रियल बता दूं मित्रों, कुछ हमारे विद्वान साथी होते हैं डायरेक्टली उस बिंदु पर जाते हैं। अब यदि बहुत अच्छे से अध्ययन और अध्यापन कराना है या अध्ययन करना है, जो हमारे मित्र पूरा कंसेप्ट वाइज मैं रियल बता रहा हूं, आप पढ़ने के लिए कहीं पढ़ सकते हो जाकर, हर कोई पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है आपके पास, कोई बिंदु पढ़ सकते हो। पर समझ में कब आएगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे विद्यार्थी बहनों? जब आप वर्ण विचार पढ़ोगे, टॉपिक बाय टॉपिक, किस टॉपिक के बाय कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, तब वो समझ में आएगा। डायरेक्टली हम वाक्य शुद्धि पर पहुंच जाए, डायरेक्टली हम कहीं पहुंचो अधिकारी शब्द पर पहुंच जाए, अरे जब हम कहते हैं वर्ण विचार का अध्ययन ही नहीं आ रहा है, ना तो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, ना तो समझ पा रहे हैं, तो कैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, कैसे आप क्रिया विशेषण अव्यय या हम कहें वाक्य शुद्धि हल करोगे? तो सबसे पहले जो मुख्य भूमिका का रोल अदा करता है हिंदी व्याकरण में, जब तक आप वर्ण विचार बहुत अच्छे से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वर्ण विचार क्लियर होगा तो संधि क्लियर होगी, संधि क्लियर होगी तो समास क्लियर होगा, समास क्लियर होगा तो हम चलेंगे विकारी शब्दों की ओर। आ जाइए मित्रों, तो सबसे पहले ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो और हम बात कर रहे हैं मित्रों इतरेत्तर द्वंद्व समास में। याद रखना, जो हमारे मित्र पढ़े होंगे द्विगु समास, तो द्विगु समास में हम आपसी वार्तालाप किए थे मध्य की गिनती के अंक। मित्रों मध्य की गिनती के अंक मतलब 9 की संयुक्त वाली संख्या छोड़कर और पूर्ण संख्या है, जैसे 19, 29, 39, 49। अब हम करें 20, 30, 40, 50 पूर्ण संख्या और 9 की संयुक्त वाली संख्या को छोड़कर सभी के सभी मध्य की गिनती के अंक होते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब कोई कह दे, जरा बातों को ध्यान से सुनिएगा, अब कोई कह दे आपसे ऐसे 25 का समास विग्रह करो, 11 का समास विग्रह करो, ऐसे कहे कोई जरा 12 का समास विग्रह करो, तो एक चीज याद रखिएगा, जो मध्य की गिनती के अंक होते हैं 25, अब 25 का समास विग्रह करोगे तो 5 और 20, 11 का समास विग्रह करोगे तो 1 और 10, जैसे 12 का समास विग्रह करोगे तो 2 और 10, 2 और 10। जी हाँ, तो याद रखना हम यहां लिख दे रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, गलती मत करना। मध्य की गिनती के अंक, मध्य की गिनती के अंक भी क्या होते हैं? इतरेत्तर होते हैं। क्या? इतरेत्तर द्वंद्व समास होते हैं। बात समझ में आ चुकी होगी मित्रों। मध्य की गिनती के अंक जो होते हैं वो भी इतरेत्तर द्वंद्व समास होते हैं। आ जाओ जरा, हम इस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करने वाले हैं। वैकल्पिक द्वंद्व समास में विलोम वाले शब्द, जैसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखो, हम कह देते हैं सुख और क्या? दुख। जरा देखो, हम दे दिए क्या? सुख दुख लिख दिए। ऐसे हम कह देते हैं मित्रों, जरा देखो, पाप पुण्य दे दिए। ऐसे मित्रों हम नहीं, जो भी एग्जाम्पल होगा एक दूसरे के विलोम होने चाहिए, एक दूसरे के विरोधी होने चाहिए मित्रों। जैसे हम लिख देते हैं यहां लाभ हानि। क्या मित्रों? लाभ हानि लिख दिए। पर याद रखना एक दूसरे के विलोम होने ही होने चाहिए। ऐसे आ जाता है मित्रों धर्म अधर्म आ जाता है। क्या मित्रों? धर्म अधर्म आ जाता है। तो जरा देखो इसके अकॉर्डिंग लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जरा याद करना, अब मजा आएगा मित्रों। इसके अकॉर्डिंग अब कुछ हम शब्द देने जा रहे हैं, वो आप बताओगे और वही एग्जाम में आने वाला है। जो हमारे मित्र वीडियो को स्किप करके भगा के देखेंगे समझ में नहीं आने वाली मित्रों। जैसे आया हुआ समास पूछा गया है हरिहर। मित्रों जरा देखिएगा, ऐसे दे दिया हरिहर मित्रों। अब ये हरिहर भी इतरेत्तर होगा। जैसे देखो हमने दिया यहाँ क्या? हरिहर, हरिहर दिया। ऐसे हमने दे दिया क्या मित्रों? कृष्णा अर्जुन दे दिया, कृष्णा अर्जुन। अब हरिहर दिया कृष्णा अर्जुन, पर यहाँ देखो योजक चिन्ह नहीं लगे हैं मध्य में, तो हरिहर दिया। हरि का मतलब क्या होता है? विष्णु। हर का मतलब महादेव, यानी विष्णु और महादेव आ गए।
तो याद रखना एक दूसरे के विलोम तो नहीं है। हरि हर, हरि का मतलब विष्णु, हरि का मतलब महादेव, कहते हो हर हर महादेव। तो विष्णु और महादेव क्या होंगे, इतरेतर हो गए। जी हाँ, कृष्ण अर्जुन का जब समास विग्रह करोगे तो यही से तो होगा, कृष्ण और अर्जुन करोगे। अरे मेरे प्यारे साथियों, देखो इतना अच्छा कंटेंट कहाँ मिलने वाला। कृष्ण और अर्जुन क्या एक दूसरे के विलोम है? नहीं, पर इनके मध्य में योजक चिन्ह नहीं लगा है, ये भी इतरेतर द्वंद्व समास होगा। तो अब बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम कुछ शब्द ऐसे रखने वाले हैं मित्रों, विलोम वाले शब्द कोई हो, ठंडा गर्म आ जाए, या सुख दुख आ जाए, पाप पुण्य आ जाए, लाभ हानि आ जाए, दिन रात आ जाए, कोई भी हो मित्रों। पर देखो तो यहाँ अब हम कुछ शब्द लिखने जा रहे हैं जो आया है एग्जाम में। ऐसे सुरासुर आया है, ऐसे आ जाता है देवासुर। क्या मित्रों? देवासुर आ जाता है, सुरासुर आ जाता है, देवासुर आ जाता है। ऐसे मित्रों जरा देखो क्या आ जाता है, शीतोष्ण आ जाता है। क्या मित्रों? शीतोष्ण आ जाता है, शीतोष्ण। ऐसे आ जाता है मित्रों, जरा देखो धर्मा धर्म आ जाता है, एक मिला के। ऐसे एग्जाम में आ जाता है मित्रों, जरा देखो क्या आ जाता है, लाभा लाभ आ गया है एग्जाम में, लाभा लाभ। जरा देखो लाभा लाभ आ गया है, धर्मा धर्म, शीतोष्ण, देवासुर आ गया है मित्रों। अब जरा देखो सुरासुर, देवासुर, तो हम इधर बता दे रहे हैं। हालांकि ये जो इधर लिखे हैं इतना सब, ये सब के सब वैकल्पिक है जो विलोम वाले, इधर पाई के अंदर सब वैकल्पिक ही होंगे, पर हम इसको यहां समझा रहे हैं, अभी मिटा देते हैं। जरा देखो, जैसे सुरासुर का संधि विच्छेद करोगे, या हम अलग अलग करेंगे संधि विच्छेद, या हम कहते हैं समास को तोड़ते हैं तो क्या कहलाता है, विग्रह। तो सुर और क्या होता है, असुर। असुर का मतलब होता है राक्षस, सुर का मतलब होता है देवता। देवता और राक्षस में मित्रों क्या होता है, एक दूसरे के 36 का आंकड़ा चलता है। मित्रों बात समझ में आ चुकी होगी, विलोम होंगे। शीतोष्ण, शीतोष्ण जब करोगे, शीत और उष्ण, ठंडा और गर्म। ऐसे धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। ऐसे लाभालाभ, लाभ अलाभ, ए उपसर्ग जुड़ा है, ए का मतलब होता है नहीं मित्रों। जैसे लाभालाभ मैंने दिया, तो लाभालाभ जब समास विग्रह करोगे, लाभालाभ मित्रों, तो इसका क्या होगा, ऐसे जरा देखो लाभ और क्या होता है, अलाभ हुआ। तो लाभ का मतलब लाभ, अलाभ ए का अर्थ नहीं के रूप में गिरा, और लाभ का मतलब लाभ, जहां लाभ नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, हानि। तो लाभ और हानि का संकेत देता है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां याद रखना बीच में योजक चिन्ह नहीं लगे होते हैं, पर वो भी हमारे द्वंद्व समास होते हैं। पर एग्जाम हॉल में बैठकर तय आपको करना पड़ेगा कि द्वंद्व समास का कौन सा भेद होगा। यदि आपका मित्र, आपका भाई जो बता रहा है, उसके मुखाब से निकली ध्वनि आप सुन पा रहे होंगे मित्रों, तो जवाब सही करके आना। यानी ये भी सब जो मैंने लिखा क्या होगा, वैकल्पिक होगा। एक दूसरे के विलोम जो भी होंगे वो हमेशा हमेशा क्या होगा, वैकल्पिक। तो मित्रों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम समाहार द्वंद्व समझा सके। जी हाँ मित्रों, जरा देखो हम समाहार द्वंद्व समास पे चल रहे हैं। यहाँ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विलोम वाले शब्द जितने भी होंगे, रात दिन दुनियादारी जितने भी होंगे मित्रों, वो वैकल्पिक में आएंगे। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, 100 एग्जाम्पल लिखाने से कोई मतलब नहीं मित्रों। 100 चैनल आप पढ़ लो, पर कंसेप्ट नहीं क्लियर कर पाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे मित्रों। यदि आपको 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए पर कंसेप्ट वाइज हो गए, तो 2 से 2000 एग्जाम्पल तय करोगे आप। जरा देखो आदि और इत्यादि में सार्थक और निरर्थक वाले शब्द आते हैं। जैसे हम कहें मित्रों, यहाँ जरा देखो कपड़ा लत्ता दे दिए, हम ऐसे आता है रुपया। अब यहाँ भ्रम में पड़ोगे, जैसे मैंने दिखा रुपया पैसा। अब देखोगे कि पैसा यहाँ सार्थक है, पैसा सार्थक नहीं मित्रों। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में भाषा का चयन करते हैं, शीघ्रता बस हमारे मुखाब्ब के द्वारा निरर्थक शब्द भी निकल जाते हैं। तो रुपया के साथ साथ कहते हैं चलो रुपया पैसा दो भैया। हम कहते हैं कपड़ा लत्ता, हम कहते हैं मित्रों जरा देखो चाय वाय। हमने क्या लिखा मित्रों, चाय वाय। हमने लिखा क्या मित्रों, पानी वानी। जरा देखो मैंने लिखा क्या, पानी वानी। ऐसे आता मित्रों क्या, जरा बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ये याद रख के जाना, ये एक दूसरे के सार्थक और निरर्थक है मित्रों, गलत मत करना। रुपया पैसा, रुपया कौड़ी कुछ भी आ जाए,
जी हाँ, ऐसे देता है। बहुत ही प्रश्न अच्छा है, आया है एग्जाम में, आया मित्रों साग पात। अब याद करना, साग तो होता है पर पात क्या होता है मित्रों, गलत मत करना। साग पात आया है एग्जाम में, और साग हमारा सार्थक शब्द है और पात क्या है मेरे विद्यार्थियों, निरर्थक शब्द है। हम हमारे घर परिवार में हमारी गृहिणी होती हैं, कहते हैं चलो आज हम साग पात लाते हैं। शीघ्रता बस भाषा का चयन करने के चक्कर में हमारे मुखाब के द्वारा पात तो निकल जाता है, पर साग की वजह से हम जाते हैं पात। तो बहुत से सारे इस संसार में पत्ते होते हैं, क्या सब पत्तों के आप साग बनाते हो? ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। तो साग पात भी होता है। तो एक दूसरे के सार्थक और निरर्थक वाले जो शब्द होते हैं हमेशा और हमेशा क्या होता है, समाहार द्वंद्व समास होते हैं। अब जरा देखो, हम बहुवचन वाले शब्द की बात कर रहे हैं। हम हमारे घर परिवार में होता है, दादा होते हैं, दादी जी होती हैं, जो हमारे घर में सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं। हम कहीं किसी अतिथिगण महोदय के यहाँ जाते हैं, तो हम जब जाते हैं तो हम अपने घर परिवार में सबसे हाल चाल पूछते हैं, तो हमारे दादाजी कहते हैं या वही हालचाल पूछते कहते हैं और भैया बाल बच्चे कैसे हैं, बहू बेटियां कैसी हैं। तो जरा देखो, इसमें बहुवचन वाले शब्द आए पर दोनों के दोनों सार्थक होंगे, लेकिन है क्या मेरे प्यारे बच्चों, बहुवचन है। गलत मत करिएगा। जैसे आ गया, हम कहते हैं भैया बाल बच्चे, बाल बच्चे, बहू बेटियां, ऐसे शब्द आएंगे तो गलत नहीं करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट और ले सकते हो, ताकि हम आगे आपसी वार्तालाप कर सकें। जी हाँ दोस्तों, तो आज की कक्षा हमारी यहीं तक थी मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और मजा भी आएगा, मेरा ये दावा है मित्रों। और एक चीज याद रखिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मित्रों, शुभ रात्रि, जय हिंद।